हेलो दोस्तों, मैं मूल जायसवाल आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल एसक्यूएल एकेडमी बिगनर टू एडवांस में। मेरे इस चैनल का मोटो है लर्न एंड ग्रो, सीखो और बढ़ो। आज की वीडियो में हम एनएस सैलरी या एनएस सेल्स बेस्ड क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे, इसमें कैसे डिपार्टमेंट वाइज या टीम वाइज सेकंड या हाईएस्ट सैलरी या हाईएस्ट सेल्स की क्वेरी को क्रिएट करेंगे। एनएस सैलरी पे मेरा पहला वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आपको इस वीडियो के कंटेंट एंड कॉन्सेप्ट समझने में इजी रहेंगे। एनएस सैलरी पे मेरे पहले वीडियो में मैंने रैंकिंग फंक्शंस के बारे में डिटेल में कवर किया, जिसमें कि रैंक, टेंस रैंक एंड रोल नंबर के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, एज वेल एज जब मैं उन पर क्वेरी करता हूँ तो वो कैसे रैंकिंग असाइन करते हैं एंड कौन सा रेलेवेंट फंक्शन होगा जो कि मुझे यूज़ करना चाहिए एनएस सैलरी या एनएस सेल्स को निकालने के लिए। ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एनएस सैलरी के पहले वीडियो में हमने ये देखा था कि डेंस रैंक रैंकिंग फंक्शन सबसे अप्रोप्रिएट वे में डेटा सेट पे रो नंबर असाइन करता है। एंड यहाँ पर मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट करता हूँ कि जो मेरा एलियास है RN, वो एक एज अ कॉलम है, कॉलम एलियास नेम है, जिसको मैं वेयर क्लॉज के साथ एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, वो रिकग्नाइज नहीं करेगा SQL में। तो इस केस में मुझे इसको एज अ सब क्वेरी रैप करना होगा एंड एक इसके ऊपर क्वेरी लिखनी होगी कि मेरे जो सब क्वेरी है, जो कि मेरी पहली प्राइमरी क्वेरी थी, और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें सबसे पहले अपना अप्रोच डिसाइड करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे देखा कि मुझे कस्टमर नेम के अगेंस्ट में सेल्स एंड उसके अगेंस्ट में रैंकिंग चाहिए, सो दैट मैं ये देख सकूँ कि सेकंड हाईएस्ट सेल्स किस कस्टमर की है, राइट। और अगर मैं सबसे पहले सिर्फ इस क्वेरी को रन करके देखता हूँ तो मुझे ये आउटपुट दिखता है कि तुम्हारा चंद वो पर्सन है जिसकी सेकेंड हाईएस्ट सेल्स। लेकिन जब सिर्फ मुझे सेकेंड हाईएस्ट सेल्स ही देखनी हो तो मुझे अपनी इस क्वेरी को एज अ सब क्वेरी रैप करना होगा इन ब्रैकेट्स एंड एक उस पर प्राइमरी क्वेरी फिर से लिखनी होगी। प्राइमरी क्वेरी इन द सेंस कि इस क्वेरी के आउटपुट में जो डेटा सेट में वैल्यूज आती हैं, राइट, उसमें से मुझे कौन से कॉलम्स चाहिए। तो मैंने यहाँ पे स्टार यूज़ किया कि मुझे सारे कॉलम्स चाहिए। एंड मैं यहाँ पर अब वेयर कंडीशन में ये बता रहा हूँ कि इस सब क्वेरी के अंदर जो एक कॉलम है एलियास RN, मैं उसकी सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू वो देखना चाहता हूँ। उसकी सेकेंड RN डिफाइन करता है रो नंबर, राइट। तो अब जब मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पर आउटपुट में मुझे दिखेगा, जहाँ पर RN के अगेंस्ट 2 है, राइट, RN रो में नंबर 2 है, उसे वही वैल्यू दिखेगी, राइट। अगर अब मैं बोलूँ कि मुझे थर्ड हाईएस्ट सेल्स देखनी है तो मुझे सिर्फ ये वैल्यू रिप्लेस करनी है अपनी उस nth वैल्यू से जिसके अगेंस्ट में मैं आउटपुट देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मुझे रेमंड बुच देखने को मिल रहा है। लेट्स से कि अगर मैं डेटा कंपेयर करना चाहूँ तो मैं इस क्वेरी को अलग से भी रन कर सकता हूँ। तो मैं कॉपी करके सबसे ऊपर लिख लेता हूँ एंड अब मैं यहाँ पर ईजिली कंपेयर कर सकता हूँ डेटा कि मेरे पास थर्ड जो रैंकिंग है, थर्ड हाईएस्ट सेल्स है, वो मेरी रेमंड की है यहाँ पर, एंड वो मुझे यहाँ पर सेम एज आउटपुट दिख रहा है मेरी सब क्वेरी से। इसी क्वेरी को यूज़ करते हुए आगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। तो अब बात आती है कि मुझे हर कस्टमर के अगेंस्ट में एक रैंक असाइन होकर मिल गई और मुझे ये दिख गया कि किस कस्टमर की सेकेंड हाईएस्ट सेल्स है, थर्ड हाईएस्ट सेल्स है। ऐसे ही जैसे हमारे पास एक रिपोर्ट है कि मुझे डिपार्टमेंट वाइज हर डिपार्टमेंट में ये देखना है कि किस एम्प्लॉय की सेकेंड हाईएस्ट या थर्ड हाईएस्ट सैलरी है। ये कॉमन क्वेश्चंस हैं इंटरव्यू में पूछे जाने वाले, जिसमें ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है कि आपका अप्रोच क्या है। एंड यही एक डिफरेंस होता है डेवलपर्स के लेवल्स में कि कोई ग्रुप बाई का अप्रोच लेता है, वो एक नेस्टेड क्वेरी बनाएगा इनर जॉइन लगाकर एंड देन उस पे वो उस डेटा सेट को इनर जॉइन के बाद उस डेटा सेट पे ग्रुप बाई करके जो डेटा है उसको रैंक देगा एंड फिर टीम वाइज डेटा पॉपुलेट करेगा। लेकिन यहाँ पर जब
हम डेंस रैंक एंड ओवर क्लॉज की बात करते हैं तो हमें ये समझना होगा कि डेंस रैंक एक रैंकिंग फंक्शन है एंड ओवर क्लॉज एक विंडो फंक्शन है। तो इनको जब हम साथ में यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक दे आर वर्किंग ऑल टुगेदर, इसमें हमें ग्रुप बाय यूज़ करना अप्रोप्रिएट नहीं होगा, जो कि नहीं वर्क करेगा। उसका जो ऑल्टरनेटिव होता है ओवर क्लॉज में यूज़ करने के लिए, वो होता है पार्टीशन बाय। पार्टीशन बाय बिल्कुल ग्रुप बाय की तरह ही काम करता है। प्रैक्टिकली उसे करके देखते हैं। अगर मैं अपनी क्वेरी को, सिर्फ इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे जो आउटपुट मिलता है वो है कस्टमर वाइज सेल्स डेटा एंड उनकी रैंकिंग। ये एक ऑर्डर डिटेल की डेटा सेट है जिसमें कस्टमर के अगेंस्ट में जो सेल्स है उसकी रैंक्स हम देख पा रहे हैं। तो एक कस्टमर पहली बार आया, उसकी एक रिकॉर्ड होगी, लेकिन एक कस्टमर मल्टीपल टाइम्स भी प्रोडक्ट परचेज करता है तो उसके अगेंस्ट में मल्टीपल हमारे पास रिकॉर्ड्स अवेलेबल होंगे। अब मुझे अगर इसको ग्रुप बाय करना है तो पार्टीशन बाय को हम ऐड करते हैं ओवर क्लॉज में, जिसका काम होता है डेटा को ग्रुप करना बेस्ड ऑन टू जो हम यहाँ पे कॉलम मेंशन करेंगे, राइट। तो अब ग्रुप बाय में हम क्या मेंशन करते हैं, उस कॉलम को जिसके बेस पे मैं अपने डेटा को ग्रुप करना चाहता हूँ, राइट। तो ओवर बाय, ओवर क्लॉज का यहाँ पे काम होता है कि जो नॉन एग्रीगेटेड कॉलम्स हैं, राइट, नॉन एग्रीगेटेड जो कि ग्रुप नहीं हो रखे हैं, उनको ग्रुप करने के लिए, एग्रीगेटेड कॉलम्स के साथ जोड़ने के लिए। तो हमने एग्रीगेटेड किस बेसिस पे कर रखे हुए हैं, हमें वो करना है, तो हमें करना है वो कस्टमर नेम पे, राइट। और मुझे डेटा कैसे सॉर्ट करना है, इसलिए हमने यहाँ पे ऑर्डर बाय यूज़ किया हुआ है सेल्स में। एसक्यूएल में बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, तो हमने यहाँ पे हमें बढ़ते हुए क्रम में देखना था, जिससे कि मेरी मैक्सिमम वैल्यू, जो हाईएस्ट वैल्यू है वो टॉप पे आए, इसलिए मैंने डिसेंडिंग यहाँ पर यूज़ किया हुआ है सॉर्टिंग में, राइट। तो पार्टीशन बाय मैं कस्टमर नेम पे देखना चाहता हूँ, राइट। एंड ये अगर रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है तो मैं अपने इस कॉलम को यहाँ से पिक कर सकता हूँ। एंड अब ये क्या करेगा कि ये मुझे आउटपुट में देगा कस्टमर नेम, सेल्स एंड डेंस रैंक जो एलोकेट करेगा वो करेगा, ऑर्डर करेगा डेटा को मेरे सेल्स के घटते हुए क्रम में कि हाईएस्ट सेल्स जो है टॉप पे है। लेकिन अब ये सेल्स जो मुझे दिखाएगा वो दिखाएगा बेस्ड ऑन कस्टमर नेम के ऊपर जो ग्रुपिंग होगी, राइट। तो लेट्स से इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि एरन बर्गमैन के अगेंस्ट में मुझे टोटल यहाँ पे 6 रिकॉर्ड्स मिले। सो अब ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि मुझे अपनी क्वेरी का एग्जीक्यूशन जो मेथड है वो पता होना चाहिए। तो बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा डिटेल में इसको वीडियो को लॉन्ग ना करके मैं ये बताता हूँ कि ओवर का काम होता है यहाँ पे नॉन एग्रीगेटेड वैल्यूज़ को एग्रीगेटेड वैल्यूज़ के साथ जॉइन करना, एंड पार्टीशन यहाँ पर मेरा ग्रुप बाय का एक रिप्लेसमेंट है कि मेरे डेटा को ग्रुप बाय करना है, तो मैं पार्टीशन बाय यूज़ करूँगा। डेटा मुझे सॉर्ट करके देखना है, हाईएस्ट वैल्यू टॉप पे आनी चाहिए, इसलिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफ़ॉल्ट होता है और उसमें मुझे जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होगी, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता हुआ क्रम, तो मुझे यहाँ पे वैल्यू उसके अकॉर्डिंगली दिखेगी। सो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि ये मेरी क्वेरी का आंसर है कि लेट्स से मेरे पास अब कस्टमर वाइज सेल्स आ गई, रैंक उसके अगेंस्ट अलॉट हो गई है, असाइन किया है यहाँ पे क्वेरी ने कि हाईएस्ट सेल्स एरन बर्गमैन की ये है, देन सेम कस्टमर का नेम है एरन हॉकिंस, राइट, एंड ऐसे सो ऑन मेरे पास डिटेल्स है। लेट्स से अब मुझे इसको ये देखना है कि सेकेंड हाईएस्ट सेल्स सभी की मुझे चाहिए, राइट। तो मैं उसको यहाँ पे ये कर सकता हूँ, देन अगेन क्योंकि मेरा जो RN यहाँ पे है वो एलियास है कॉलम का, मैं इसको वेयर उसके साथ एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, वेयर क्लॉज से रिकग्नाइज नहीं करेगा, तो मैं अपनी इस क्वेरी को रैप करूँगा सब क्वेरी में, एंड देन यहाँ पर मैं अपनी क्वेरी लिखूँगा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मतलब जो भी स्टार मतलब जो भी कॉलम से, सारे कॉलम जो इस मेरी सब क्वेरी में हैं उनको मुझे आउटपुट में दिखाओ, एंड इस सब क्वेरी को मुझे एलियास देना होगा। अगेन मैं इसको R दे रहा हूँ, एंड वेयर RN इज इक्वल टू
सेकंड हाईएस्ट देखने के लिए। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे सारे कस्टमर्स की, अब इस अप्रोच को हम फिर से समझ लेते हैं कि सबसे पहले जो एसक्यूएल में एग्जीक्यूशन मेथड की मैं बात कर रहा हूँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूशन मेथड जो एसक्यूएल में ऑपरेट होता है, जब एग्जीक्यूट करती है एसक्यूएल में कैनवस पे, ये जो मेरी विंडो है क्वेरी एग्जीक्यूट करती है, तो इस कंडीशन में जब हम नेस्टेड क्वेरी की बात करते हैं, सब क्वेरी की बात करते हैं, क्वेरी के अंदर क्वेरी लिखी हुई, तो मेरी सब क्वेरी पहले एग्जीक्यूट हो, उस पर जो डेटा सेट बनता है उसके ऊपर देन मेरे जो क्वेरी लिखी होती है उस डेटा सेट में से मेरे कहते हैं आउटपुट को सेलेक्टेड कॉलम्स जो भी मैंने मेंशन किए वो यहाँ पर दिखते हैं, क्योंकि मेरे पास 3 कॉलम्स ही अवेलेबल हैं, कस्टमर नेम, सेल्स एंड आरएन, तो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। एंड देन वेयर क्लॉज मेरा मेंशनड है किस पे, डेटा सेट जो कि मेरा ये जनरेट हुआ है उसके ऊपर जो डेटा सेट है उस पर मैंने वेयर क्लॉज लगाया, क्योंकि आरएन मेरा किसको रेफर कर रहा है, रेफरेंस दे रहा है वो मेरे कस्टमर इस रैंकिंग फंक्शंस के कॉलम को एलियास है। इस तरीके से मेरे क्वेश्चंस का आंसर मुझे मिल जाता है। कि अगर मुझे डिपार्टमेंट वाइज देखना हो तो मुझे यहाँ पे लेसे डिपार्टमेंट वाइज देखना होगा, तो मुझे क्या करना होगा, कस्टमर नेम को रिप्लेस करना होगा डिपार्टमेंट से, एंड पार्टीशन बाय में क्योंकि मैं ग्रुप बाय करना चाह रहा हूँ तो डिपार्टमेंट नेम, और मुझे डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में जो सेकेंड हाईएस्ट सेल्स या थर्ड हाईएस्ट सेल्स होगी वो मुझे यहाँ पर इस क्वेरी के थ्रू देखने को मिले। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने ये देखा कि अगर मुझे डिपार्टमेंट वाइज या टीम वाइज सेकेंड या थर्ड हाईएस्ट सैलरी या सेल्स निकालनी है तो मुझे क्वेरी कैसे क्रिएट करनी है, साथ ही ये समझा कि मेरी क्वेरी का एग्जीक्यूशन मेथड क्या होता है, मेरी क्वेरी कैसे एग्जीक्यूट होती है, क्वेरी का कौन सा पार्ट पहले एग्जीक्यूट होता है, एंड हमने यहाँ पर रैंकिंग फंक्शन के साथ विंडोज फंक्शंस को कैसे यूज़ किया है। ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो में हम कुछ और कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल का मोटो है लर्न एंड ग्रो, सीखो और बढ़ो। थैंक यू।